नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसमें दिया है कि हम लोग जो हैं वो अभी तक जो है वर्ग के 2 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो है वो वर्गमूल घनमूल की तीसरी क्लास करने वाले हैं, जिसमें स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, जो वर्गमूल और घनमूल के अभी तक जो है हमने जो है अरिहंत प्रकाशन से 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। कितने? 25। आज जो है वो हम 26वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो जिन लोगों ने पहले की क्लासें कंप्लीट नहीं करी हैं तो वो लोग पहले की क्लासें कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो हम ना आज की वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग नए हैं चैनल पे वो लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो लोग भी नवोदय सैनिक या विद्या ज्ञान की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं। किसी के भाई बहन या कोई भी जो कोई देख रहा हो नवोदय सैनिक विद्या ज्ञान की तैयारी जो कर रहा हो तो वो उस तक ये वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है। इस पे सबसे बड़ी चीज़ जो है वो डेली एक वीडियो आ रही है, और अब ना ऐसे करके सीरीज एक चलती जाएगी। अरिहंत की बुक कंप्लीट होगी, उसके बाद कोई और प्रकाशन की बुक कंप्लीट कराई जाएगी। ऐसे करके कंप्लीट नवोदय की तैयारी आपकी अपने इसी यूट्यूब चैनल पर हो जाएगी, ठीक है। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। देखो आज जो है आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है? 26 नंबर जो क्वेश्चन है वो, एक सैन्य कंपनी में 19,600 जवान है, वे उतनी ही पंक्तियों में खड़े हो सकते हैं जितनी प्रत्येक पंक्ति में जवान हो। क्वेश्चन जो है वो ध्यान से देखो। ये जो है क्या बताया था? पंक्ति और सैनिक अगर समान हो तो उसका क्या निकालते हैं हम लोग? वर्गमूल, ठीक है। अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो आप लोगों को ये भी पता होगा, वर्गमूल निकालना भी सिखाया है। तो वर्गमूल निकालने के लिए 2 ट्रिक होती हैं अपने पास, 2 मेथड है। एक तो है गुणनखंड विधि और दूसरी कौन सी है? भाग विधि। एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। अभी जो है मैं आपको कराऊंगा किससे? भाग विधि से, ठीक है। तो ना क्वेश्चन लिखा है 1,19,600, ऐसे जो है हम सॉल्व करेंगे भाग विधि से, ठीक है। भाग विधि का नियम क्या कहता है? भाग विधि का नियम कहता है कि पीछे से जोड़ा बनाओ, और वर्ग में जोड़ा जो बनते हैं पीछे से वो कितने कितने के? 2-2 के। कितने? 2-2 के जोड़े बनाए जाते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हुआ है, ये दिया है देखो 196, ठीक है। तो किसका नहीं बन रहा है? एक का नहीं बन रहा है। तो वर्ग देखो, एक का वर्ग जो है जो ये बना है, एक का वर्ग क्या होता है? एक, और 2 का वर्ग 4, ठीक है। एक का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। 2 का वर्ग जो है वो क्या है? 1 के वर्ग से ज़्यादा हो रहा है, तो 1 का वर्ग 1, यहाँ तक समझ में आया? 1 से 1 गया 0। अब जो 1 गया है यहाँ पे उसे क्या करेंगे हम? जोड़ देंगे। 1 और 1 2, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब क्या करेंगे? जैसे भाग में क्या करते थे? उतारते थे। उतारना होता है ना, आगे वाले को कैरी करना होता है इंग्लिश में बोलें तो आगे जो है जो नंबर आएगा कैरी होके वो क्या होगा? पूरा पेयर में उतर के आएगा। तो ये एक देखो पेयर बन के आ गया, ठीक है। भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ये देखो यहाँ पे देखो 2 बार गया। अब यहाँ पे वो नंबर सोचना है जो इसके बराबर पहुँच जाए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 2 रख रहे हैं, ठीक है, अगर हम 2 रख रहे हैं यहाँ पे, जैसे 22 हो जाएगा, तो मतलब 2 यहाँ पे रखे ये वाले, तो इसी का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 44, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। और अगर हमें यहाँ पे 6 लाने हैं, सोचने वाली चीज़ है। तो अगर 6 कैसे आएंगे? यहाँ पे ना मैंने 24 लिखी 4, और यहाँ पे 4, 4 चौक 16, 4 दूनी और 8 1 9 आ गया यहाँ पे ये 4, ठीक। यहाँ पे भी 4। अब इसका मल्टीप्लाई हो जाता है इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, 24 चौको 96। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? अब क्या करेंगे? आगे फिर से उतारेंगे, आगे से डबल जीरो उतारेंगे। अब डबल जीरो में भाग किससे जाएगा? डबल जीरो में भाग किससे जाएगा? जीरो से। कोई है ही नहीं, तो यहाँ पे जीरो। कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या है? 140। समझ में आया भाग विधि से? अगर करना चाहें तो हम इसे गुणनखंड विधि से भी करते हैं। गुणनखंड विधि से कैसे करेंगे? देखो गुणनखंड विधि से करने का क्या तरीका? जैसे ये है, ठीक है, 196 है, यहाँ से ही ले ले रहे सीधे। तो 196 जो है लास्ट में जब 0 2 4 6 8 रहता है तो किससे काटते हैं हम? 2 से। तो पहले हम 2 से काटेंगे, 2 निम्न 18, ठीक है। कितने बचे? 19 से 18 जाएंगे 1, फिर उतारेंगे 6, 2 अट्ठे
16। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर 2 से, 2 चौकू 8, 1 बचा, 2 निम्न 18, फिर डबल 0, अभी भी 0 लास्ट में, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, 2 पंजे 10, फिर 0, ठीक है। फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो ना तो लास्ट में 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है और ना ही 8 है। अब लास्ट में क्या दिया है? 5। तो क्या करेंगे हम? 2 के बाद विभाज्यता का नियम चेक करेंगे 3 का। 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 3 का विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर संख्या के अंकों का योग, अगर संख्या के अंक अगर हम लोग देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं? एक तो 1 है, एक 2 है, और एक 2 है, और एक 5 है। तो इन्हें अगर इनका योग अगर 3 से कट रहा है, किससे कट रहा है? 3 से, मतलब इनका योग 1 + 2 + 2 + 5। अगर इनका योग करें, योग कर रहे 2 1 3 2 5 5 10, 3 से विभाज्य करने पर या 3 से डिवाइड करने पर 3 से कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है, तो ये जो नंबर लिखा हुआ है वो कट जाएगा, जो संख्या लिखी हुई है वो 3 से कट जाएगी, ठीक है। तो किससे देखेंगे? अब 3 से तो 10 कटेगी नहीं, तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। अब जब लास्ट में 5 होता है, 0 या फिर 5, तो वो संख्या किससे कटती है? 5 से। किससे कटती है? 5 से। लास्ट में जब 0 होता है और 5 होता है तो वह संख्या किससे कटती है? 5 से। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, बचे कितने? 2, 5 चौको 20, 5 25। यहाँ तक समझ में आया? अब हम 245 के लिए आगे जगह नहीं बच रही है, तो 245 हम यहाँ पे लिख ले रहे, ठीक है। 5 चौको 20, 5 निम 45, 49 कितने का वर्ग होता है? 7 का। तो 7 से इसे काट देंगे, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। अब क्या करेंगे? हम जोड़ा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जोड़ा कितने के बनते हैं वर्गमूल निकालने के लिए? 2 2 के। कितने के? 2 2 के। मतलब क्या? जो संख्या लिखी हुई है, जैसे रिपीट हुई है, 2 बार रिपीट हुआ तो उसे 1 बार लेंगे, ये 2 बार रिपीट हुए, इसे 1 बार लेंगे, ठीक है। ये 5 1 बार, ये 7 1 बार, क्या आ गया निकल के? 2 गुणा फिर 5 गुणा 7, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 सत्ते 140। यही तो आंसर आया था 140। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 140। दोनों विधि बता दी है, वर्गमूल भाग विधि भी बता दी और गुणनखंड विधि भी बता दी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आया है? इसका आंसर क्या है? 140। 140 समझ में आया? ये पहला क्वेश्चन समझ में आया है। ऐसे ही आगे क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? 675 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल एक पूर्ण घन हो? अच्छा देखो, कल ऐसा क्वेश्चन एक आया था, ऐसा ही सेम यही पैटर्न था, किस संख्या से गुणा किया जाए। तो क्या घन की जब बात करते हैं तो कितने के जोड़े बनाते हैं हम? 3 3 के। कितने के? 3 3 के। और जब वर्ग की बात करते हैं तो 2 2 के, ठीक है। तो 675 को हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। 675 को जब हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे तो देखो, सबसे पहले गुणनखंड विधि का नियम क्या कहता है? सबसे पहले छोटे नंबर से काटना है। 1 से तो काटा नहीं जाता है, 1 से अगर हम काट रहे हैं तो वो वही संख्या आ जाएगी। तो फिर क्या हम 2 का देखेंगे, और 2 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? लास्ट में जब 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, तो तब तो वो संख्या किससे कटेगी? 2 से, ठीक है। अगर लास्ट में ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है और ना ही 8 है, तो ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। फिर उसके बाद हम देखेंगे 3 की विभाज्यता का नियम। 3 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है? अंकों का योग। अंक क्या क्या दिए हमें? 6 दिया है, 7 दिया है और 5 दिया है। अगर इन्हें जोड़ने पर यह संख्या जो आई है 18, 6 7 13 5 18, अगर ये संख्या कट रही है 3 से, तो ये जो संख्या लिखी हुई है तो वो भी 3 से कट जाएगी, ठीक है। तो अगर ये कट रही है 3 छिंग 18, 6 बार कट रहा, कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा, तो ये संख्या 3 से कट जाएगी। अब 3 का इसमें कटने का मतलब है भाग लगाना, ठीक है। जिसे भाग लगा वैसे काट नहीं पा रहा है तो वो क्या करे? कॉपी में अलग से भाग लगा के दे ले। 3 का भाग 675 में लगा के देखे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। यहाँ पे देखो 3 दूनी 6, कुछ नहीं बचा, फिर 7 उतारे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर 3 सत्ते 21, कितना बचा? 1, 3 पंजे 15, फिर 3 से, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब 5 का 5 25 और 5 एकम 5, ठीक।
अब देखो जोड़ा बनाएंगे, देखो वर्ग में जैसे दो दो के जोड़ा बना रहे थे, अब घन की बात कर रहे हैं, घन में कितने कितने के जोड़े बनेंगे, तीन तीन के, एक बन गया, तीन एक बार निकल आए, ठीक है। अब पाँच, पाँच तो दो बार है, तो कितने का मल्टीप्लाई करें कि वो घन बन जाए, दो बार है, एक बार और पाँच होते, तो आंसर क्या हो गया हमारा, पाँच। क्या हुआ आंसर, पाँच। आंसर क्या आया है, पाँच। समझ में आया, दूसरा भी क्वेश्चन क्लियर हुआ, ठीक है। वर्ग में कितने के जोड़े बनाते हैं, वर्ग देखो ध्यान से, वर्ग में बनाते हैं हम लोग कितने के जोड़े, दो के जोड़े, कितने के, दो दो के जोड़े, ठीक है। और घन की जब बात करी जाए, घन की जब बात करी जाए तो तीन तीन के जोड़े बनते हैं, कितने के, तीन तीन के जोड़े। समझ में आया यहाँ तक। अब आगे चल रहे हैं, आगे दिया है 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि इस प्रकार प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। जब अभी घन की बात करी थी तो घन में कितने कितने के जोड़े बन रहे थे, तीन तीन के। अब वर्ग की बात कर रहे हैं तो वर्ग में कितने कितने के जोड़े बनेंगे, दो दो के। तो 294 में क्या करेंगे हम, गुणनखंड करेंगे 294 के, ठीक है। तो 294 के हम लोग क्या कर रहे हैं, गुणनखंड कर ले रहे हैं 294 के, ठीक। तो 294 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये रही 294, लिख ले रहे हैं हम 294, ठीक है। 294 के गुणनखंड करने से पहले क्या, सबसे पहले छोटी संख्या से, छोटी संख्या क्या सबसे पहले आती है, दो। तो दो से विभाजिता का नियम कहता है लास्ट में जीरो हो, दो हो, चार हो, छः हो और आठ हो, तो वो संख्या किससे कट जाएगी, दो से। तो दो से अगर हम कर रहे हैं, दो एकम दो, बच्चा कुछ बचा यहाँ पे, रिमाइंडर नहीं बचा। फिर आगे दो का भाग किस में लगेगा, नौ में। नौ में कितने बार जाएगा, दो चौको आठ, कितना बचा, एक। अब एक रिमाइंडर बचा, फिर उतारने कितने, चार, तो कितने हो गए हैं, 14। दो सत्ते 14, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब दो के विभाज्यता का नियम क्या कहता है, लास्ट में जब 0 2 4 6 8 हो तभी कटेंगे, लेकिन अब लास्ट में 7 है तो 2 से तो कटेगा नहीं। फिर उसके बाद हम अप्लाई करके देखेंगे तीन का, किसका देखेंगे, तीन का। और तीन के विभाज्यता का नियम कहता है कि अंकों का योग, अंक क्या क्या दिए हैं, 1 4 और 7, मतलब 1 को जोड़ें हम, 4 को जोड़ें और 7 को जोड़ें, 1 4 5 7 12। 12 जो है वो अगर 3 से कट रहा है तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो 3 का भाग अगर हम 12 में लगा रहे हैं तो 3 चौको 12 कट रहा है, तो फिर ये संख्या भी कट जाएगी। 3 चौको 12, कितना बचा, 14 से 12 जाएगा 2, फिर उतार लेंगे 7, 3 निम 27, यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर इधर आ जाओ, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। अब क्या बताया, जैसे घन में तीन तीन के जोड़े बन रहे थे वैसे ही वर्ग में कितने के बन रहे हैं, दो दो के। तो देखो 2 बार 7 रिपीट हुआ है। अब जैसे 2 एक बार है तो एक बार 2 और हो, ठीक है, ये हो जाएगा एक बार 3 है तो एक बार 3 और हो। तो क्या बोले, किस संख्या से गुणा किया जाए, तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, मतलब 6 से गुणा किया जाए तो वो संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी, ठीक है। अब इसको चेक भी कर सकते हैं हम, जैसे मैंने बोला कि 6 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगी। 294 है, अगर हम इसे 6 से गुणा कर रहे हैं तो क्या आ जा रहा है, 6 चौको 24 हासिल 2, 6 निम 54 और 2 56, और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 और हासिल कितने थे, इधर देखो 6 चौको 24, 6 निम 54 और 2 56 हासिल 5, और 6 दूनी 12 5 17, 1764 कितने का वर्ग है। जिन्होंने याद किया होगा उन्हें तो याद होगा ये वाला, ठीक है। और जिन्हें नहीं याद है तो वो क्या करेंगे, 1764 का क्या निकालेंगे हम लोग, वर्गमूल। तो देख लो 1764 कितने का वर्गमूल है। तो इसके लिए सबसे सरल क्या है, भाग विधि लगा लो। गुणनखंड तो है ही, लेकिन गुणनखंड से जल्दी क्या हो जाता है, भाग विधि। तो देखो दो दो के जोड़े बनाते हैं हम पहले, भाग विधि में यही तो होता है, पीछे से दो दो के जोड़े बनाओ। तो 64 और 17 दो जोड़े बन गए हैं। तो पहले हम 4 का वर्ग, 4 चौको 16, 17 से 16 गया 1। अब ये जो 4 है इन्हें जोड़ लेंगे, 4 और 4 8। अब कितने उतारेंगे हम यहाँ पे, 4, कोई दिक्कत, यहाँ पे 64 हो गए हैं। अब यहाँ पे वो संख्या सोचनी है जो इसके बराबर पहुँच जाए। 4 किस में आते हैं, मल्टीप्लाई करने पे या तो 2 और 2 का गुणा करें तो 4 आएगा लास्ट में इकाई का अंक, या फिर 8 हो, ठीक है। तो हम पहले क्या ले रहे हैं, छोटी संख्या 2 ले रहे हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, मतलब 164 चला गया भाग। तो ये कितने का वर्ग बन गया है, 42 का। मतलब अगर हम 6 से गुणा कर रहे हैं, अगर हम 6 से गुणा कर रहे हैं तो वह संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। वह संख्या कैसी बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। समझ में आया यहाँ तक।
3 क्वेश्चन किए हैं, तीनों समझ में आ गए अच्छे से। ठीक है, देखो वर्ग तो आप लोगों को 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 50 तक तो वर्ग याद ही करने हैं। 1 से लेके 50 तक क्या करना है, वर्ग याद करने हैं। और 1 से लेके 30 तक क्या करने हैं, घन याद करने हैं। ये तो मस्ट है कि आपको करने ही करने हैं। अगर ये याद नहीं है तो इतनी जल्दी, जैसे कैलकुलेशन है कई बार ना हम लोगों को सीधे सीधे वर्ग दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, आसानी रहती है सीधे सॉल्व करने। अब वर्ग याद नहीं तो फिर उन्हें सॉल्व करके निकालोगे, तो 50 तक वर्ग याद कर लो और 30 तक घन याद कर लो, सफिशियंट है। ठीक है, अब आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, वर्गमूल निकालना है हमें। देखो ये जो होता है चिन्ह, ये किसका होता है, वर्गमूल का। किसका होता है, वर्गमूल का। और अगर ऐसे करके और आगे 3 लिख जाए तो वो किसका हो जाता है, घनमूल का। किसका हो जाएगा, घनमूल का। समझ में आया, ये लिख लेना अपनी कॉपी पे कि ये वर्गमूल का होता है और ये घनमूल का होता है। समझ में आया, तो इसका हमें क्या, देखो 3 तो लिखा नहीं तो वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो हमें फ्रैक्शन दी है वो लिख ले रहे हैं। क्या दी है, 110 सही 1/4। और देखो ये दी है मिश्र भिन्न। क्या दी है, मिश्र भिन्न। और मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में क्या करते हैं, ये जो है इसका और इसका मल्टीप्लाई और ऊपर ऐड। ठीक है, तो 4 का गुणा जब 110 से करें तो क्या हो जाएगा, 440 और 1 441/4। ठीक है, 441/4 का मतलब क्या हो जाएगा, जिन्होंने वर्ग याद किया होगा तो 441 21 का वर्ग है और 4 2 का है। अगर हम 2 का भाग 21 में लगा रहे हैं, 2 का भाग 21 में लगा रहे हैं, 2 एकम 2, फिर उतारा 1 का। ठीक है, भाग गया नहीं, भाग गया नहीं तो भाग, यहाँ पे भाग लगा क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। ठीक है, 1 मिनट रुको, कितना हो गया, 21/2। 21/2 को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जगह नहीं बची है, देखो दोबारा से 21/2। तो 2 का भाग हमें किस में लगाना है, 2 का भाग लगाना है 21 में। 2 एकम 2, यहाँ से उतारा 1, भाग जाएगा नहीं इसमें, 1 में तो भाग जाएगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे फिर हम, यहाँ आंसर में देखो क्या बन रहा है, यहाँ पे 0 बढ़ाए और दशमलव लगा लिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 क्या आ जाएगा, 2 पंजे 10, 10.5। तो कौन सा आंसर आ रहा है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। समझ में आया, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। 110 से 1/4 को सॉल्व किया तो क्या आ गया, 10.5। यहाँ तक कोई दिक्कत है, 29 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ये सीरीज जो है, पहले 2 सीरीज इससे पहले हो गई हैं। जो लोग बीच में जुड़े हैं वो पहले वो दोनों सीरीज कंप्लीट करें। मैथ की ये तीसरी वीडियो है नवोदय वालों के लिए, और ये नवोदय की अरिहंत की जो बुक आती है उससे कराया जा रहा है। तो वो जो लोग भी इससे जुड़ना चाह रहे हैं हमसे, तो वो लोग ना इससे जुड़े रहें बराबर, और पूरी तैयारी होगी और सिलेक्शन भी यहीं से होगा। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करें। जो लोग कर रहे हैं, जो ट्यूशन के लिए सफिशिएंट नहीं है, जिनके पास अगर फ़ोन है, डाटा है, कैसे भी करके, जैसे कई लोग सफिशिएंट होते हैं कि जिनके पास जो अफोर्ड कर सकते हैं ट्यूशन, लेकिन उनके यहाँ पे कोई पढ़ाने वाला नहीं है, तो वो लोग क्या करें, वीडियो से जुड़ जाए और कंटिन्यू देखते रहें। डेली एक वीडियो मिलेगी और एक टाइम आएगा हिंदी की भी वीडियो मिलेगी, 2-2 वीडियो मिलना स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो ऐसे करके ना हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और प्रैक्टिस सेट, संडे को एक प्रैक्टिस सेट पूरा सॉल्व होगा। संडे को एक प्रैक्टिस सेट बता देंगे, प्रैक्टिस सेट की कौन सी बुक लेनी है तो वो बुक ले लेना और प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराएंगे। अभी कुछ चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो फिर मैथ का एक प्रैक्टिस सेट संडे। ठीक है, ठीक है, आगे चल रहे हैं। आगे क्या है, 30 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 4 सही 29/49 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अच्छा देखो, 4 सही 29/49, इसे ये किस भिन्न में, ये ऐसी भिन्न अगर लिखी हुई है तो वो क्या है, मिश्र भिन्न है। कैसी है, मिश्र भिन्न है। 4 सही 29/49। और अगर हम इसे साधारण भिन्न में बदल रहे हैं तो ये जो नीचे होता है वो हर होता है। क्या होता है, हर। तो हर का मल्टीप्लाई जो संख्या लिखी होती है सही में, उससे मल्टीप्लाई 4 गुणा 49 प्लस कितना हो गया, 29। ठीक है, इन्हें अगर हम जोड़ रहे हैं, 4 निम 36, 4 चौक 16 3 19, 16 3 19 और फिर 29, तो कितना आ रहा है 225। ऊपर 225 और नीचे जो संख्या लिखी है वो सेम 225/49। अगर बात करी जाए 225 जो है वो कितने का वर्ग है, 225 जो है जिन्हें याद होगा वो
15 का वर्ग है और ये 7 का है। अगर आंसर अगर हम लोग देख रहे हैं तो वो किस में दिए हैं, सब मिश्र भिन्न में, और ये जो निकल गया आंसर वो क्या है, साधारण भिन्न में। तो इसे मिश्र भिन्न में बदलने के लिए हर का भाग अंश में, हर का भाग अंश में, तो हर का भाग अगर हम अंश में लगा रहे 7 का भाग 15 में, तो 7 दूनी 14, 5 से 4 गया 1, 1 से 1 गया 0। तो यहाँ पे जो भागफल आया है वो तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, सही, और जो शेषफल आया है वो अंश, और जिससे भाग लगाया है तो वो क्या आ जाएगा, हर। 2 सही 1/7। तो आंसर कौन सा मिल रहा है हमें, 2 सही 1/7, ऑप्शन ए, आओ कभी हवेली पे। ठीक है, ये समझ में आया। 30 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए हमने लोगों ने सीरीज के। आज यहाँ इस वाले सीरीज में हमने कंप्लीट कहाँ से स्टार्ट किए थे, 26 से 30 तक बहुत अच्छे से समझाते हुए चल रहे हैं, डिटेल सॉल्यूशन के साथ समझाते हुए चले। जिन्हें भी प्रॉब्लम हो वो लोग बार बार वीडियो में देख के समझें, और ना समझ में आए तो वो कमेंट में आंसर पूछ लें कि ये चीज़ कैसे हुई, तो उसके आगे वाली वीडियो में उसे कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, अब आगे चल रहे हैं। 31 नंबर क्या है क्वेश्चन, 31 है 1849 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अच्छा, 1849 का वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, अभी बताया था ना, सबसे सरल भाग विधि, भाग विधि को ले लो, और जिन्हें ना आता हो वो गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो भाग विधि क्या कहती है, पीछे से जोड़ा बनाओ, 1 2, ठीक है, जोड़ा बन गया। अब क्या करेंगे, देखेंगे कि ये जो संख्या लिखी हुई है 18, ये कितने के वर्ग से कम है। तो वर्ग अगर हमें याद है तो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, और 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। 25 जो आ रहा है वो 5 का वर्ग ज़्यादा आ रहा है, तो 4 का वर्ग 4 चौको 16, 8 से 6 गया 2, ठीक है, यहाँ 0। अब जो संख्या भाग लगाई थी उसे जोड़ेंगे, 4 और 4 8। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, जो संख्या उतारेंगे पूरा पेयर उतर के आएगा 49, 249। अब क्या करेंगे, जो 9 आया है वो कैसे आएगा लास्ट में, वो इकाई का अंक जब 3 हो तभी 9 आएगा। अगर हम यहाँ पे 3 रख रहे हैं, ठीक है, तो 3 का मल्टीप्लाई, अगर हम 3 यहाँ रख रहे हैं तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई अगर हम 3 से करेंगे, यहाँ पे देखो 1849 है, ठीक है, अभी यहाँ तक कर लिया ना, 4 चौको 16, ठीक है, 8 से 6 गया 2, यहाँ 0। अगर हम यहाँ 3 रख रहे हैं तो 4 और 4 8, और यहाँ पे 3 का अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तियाँ 9, 3 8 24। तो ये कितने का वर्गमूल है, 1849 का, 1849 का। ठीक है, दोबारा से देखो कैसे, देखो 1849 लिखे हमने यहाँ पे, इसका पेयर बना लिया। पेयर बनाने के बाद क्या देखेंगे, कितने के वर्ग से कम है 18, जो संख्या लिखी हुई है पहले जोड़े में वो कितने के वर्ग से कम है, तो वो है 4 के वर्ग से कम। 4 चौको 16, 8 से 6 गया 2। अब उतारेंगे, जैसे भाग में उतारते हैं वैसे इसमें, तो इसमें पूरा का पूरा जोड़ा उतर के आता है, लेकिन जो संख्या से भाग लगाए हैं वही संख्या जुड़ जाएगी। 4 और 4 8 हो जाएंगे। अब कितने से मल्टीप्लाई करें जब 9 आएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई जब 3 में करते तभी तो आता है 9। 3 का मल्टीप्लाई जब 3 से करेंगे तभी तो 9 आएगा। तो यहाँ 3 3 3 9, 3 8 24। तो ये कितने का 1849 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 43। क्या आ जाएगा 1849 का वर्गमूल, 1849 का वर्गमूल आ जाएगा 43। तो इसका आंसर क्या है, 43। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अच्छा देखो ये बिल्कुल सिंपल है, 289 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अच्छा, जिन्होंने वर्ग याद किए होंगे, जैसे इसमें दिया है 15, 15 का वर्ग क्या होता है 225, 16 का वर्ग क्या होता है 256, और 17 का वर्ग क्या होता है 289, और 18 का वर्ग क्या होता है 324। तो हमसे कितने का पूछा है, 17 का, और 17 का कितना हो गया 289, और 289 कौन सा है 17 का, कितने का 17 का। तो सी फॉर क्रैक्स, क्रैक्स खाओ मज़े बनाओ। ठीक है, आ गया यहाँ तक समझ में सब है। अब देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, 800 में कम से कम किस संख्या को घटाया जाए कि इस प्रकार प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो 800 में से। तो अब क्या करेंगे, इसे भाग विधि से सॉल्व करेंगे। कैसे, भाग विधि, भाग विधि में क्या होता है, पीछे से जोड़े बना लो। ठीक है, अगर हम जोड़ा बना रहे हैं तो 1 बन रहा है, लेकिन 8 बच रहा है। ठीक है, 8 जो है वो कितने के वर्ग से कम है, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। तो ये 2 के वर्ग से कम है, वो 3 के वर्ग से तो ज़्यादा है, लेकिन 2 के वर्ग के बराबर है। तो 2 दूनी
4, यहाँ पे 4, यहाँ तक कोई दिक्कत। यहाँ पे जोड़ देंगे 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 2 और 2 4। समझ में आया यहाँ पे, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे क्या, ये पूरा का पूरा पेयर होता रहेगा, यहाँ पे क्या होगा, पूरा का पूरा पेयर होता रहेगा। अब जो है हमें यहाँ वो संख्या सोचनी जो इसके बराबर लगभग में पहुँच जाए। तो देखो अगर हम यहाँ पे 10 तो रख नहीं सकते, अगर 9 रख रहे हैं, 4 9, अगर 9 रखेंगे तो 9 का ही मल्टीप्लाई होगा, 9 निम्मा 81, 9 चौकू 36 और 8 44, 441 ज़्यादा हो रहा है, तो फिर हम 8 बार ही लगाएंगे। तो यहाँ पे भी 8, तो 8 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, 8 8 64, 8 चौको 32 और 6 38, 10 से 4 गया 6, 9 से 8 गया 1, 3 से 3 गया 0। तो कितनी संख्या घटाई जाए, कितनी घटाई जाएगी, वो पूर्ण वर्ग बन जाए। आंसर आ गया ना, कितनी, 16। जो रिमाइंडर बचा है, जो रिमाइंडर बचा है वही क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो क्या है 16। समझ में आया, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम चल रहे हैं अपने आगे वाले क्वेश्चन पे। आगे क्वेश्चन क्या है, 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंडर रूट 1.69 प्लस 0.25 और 1.44 0.36। अच्छा एक चीज़ देखो, इसमें दशमलव कहाँ लगे हैं, हर बार 2 अंकों के बाद। देखो 1.69, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक। तो दशमलव को हमें नहीं देखना है, दशमलव को ना छेड़ना है ना देखना है। अब सिर्फ देखना क्या है, 169 कितने का वर्ग होता है, 169 कितने का वर्ग होता है। तो 169 कितने का होता है, 13। और ये कितने का होता है, 5। और ये 144 कितने का होता है, 12। और ये 36 6 का, तो 13 और 5 18, 12 6 गया 6। अब क्या हो रहा है, 6 का भाग 18 में लग रहा है, 6 एकम 6, 6 तियाँ 18। तो आंसर क्या आ गया है, 3। आंसर 3, तो बी फॉर बाहुबली आ गया आंसर। ठीक है, समझ में आया, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत है। अब आगे चल रहे हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 35। अच्छा देखो 35 भी सरल। अब आगे क्वेश्चन जो है वो देखो धीरे धीरे वर्गमूल वाले, वर्गमूल और घन घनमूल वाले सरल आते जाएंगे। ठीक है, इस वाली सीरीज में हम कहाँ से लेके कहाँ तक पढ़ेंगे, 40 क्वेश्चन तक पढ़ेंगे। इसमें कितने, 40 क्वेश्चन, लगभग में 35-40 मिनट की यही डेली वीडियो रहेगी। तो इसे कंप्लीट करते रहना सब लोग। ठीक है, अब क्या, अंडर रूट 289 प्लस अंडर रूट 144 माइनस अंडर रूट 225 को सरल करना है। अगर ये पूछा जाए ये किसका चिन्ह है, अभी बताया था ये किसका होता है, वर्गमूल का। किसका होता है, वर्गमूल का। और इसी पे अगर हम ऐसे करके 3 लिख दें घात, तो वो क्या हो जाएगा, घनमूल का। किसका, घनमूल का। तो अंडर रूट 289 कितने का, 17 का। और ये 144 12 का। और 225 15 का। 17 और 12 29 माइनस 15। अगर निकालें 9 से 5 गया 4, 2 से 1 गया 1। तो आंसर क्या आया है अपना, 14। क्या आया सरल करने पे, 14। तो 35 का आंसर क्या हो गया, ए। 35 का आंसर क्या हो गया है, ए। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब हम चल रहे हैं अपने आगे क्वेश्चन पे। आगे क्या दिया है, 36 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ तक सबको कंप्लीट हो गया। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को क्या कर दें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो लोग हों उन्हें ये वीडियो क्या कर दें, शेयर कर दें। ये हर एक बच्चे के फ़ोन में होने चाहिए, जो अगली बार जो नवोदय का रिजल्ट आए तो इसमें इससे कम से कम जो है बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े हों। ठीक है, पूरा कोर्स कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इस पे जो जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, जैसे NMMSC करके एग्ज़ाम होता है छात्रवृत्ति का। ठीक है, तो इस बार भी पढ़ाए हुए 4 बच्चे हुए हैं, 5 से 6 बच्चों में से 4 बच्चों का हो गया है। तो उन्हें क्या होता है, 12,000 रुपये मिलते हैं। ठीक है, तो जो लोग भी जुड़ना चाहें तो वो इस चैनल से जुड़ जाएं। ठीक है, सब लोगों को ये वीडियो शेयर करना, सब में यही रहता है लेवल। ठीक है, आगे चल रहे हैं। देखो क्या दिया है आगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है कौन सा था, कहाँ तक कंप्लीट कर लिया हमने लोगों ने, 36 तक हो गया था ना शायद। हाँ 36 तक हो गया है। हाँ 35 हो गया, 35 के बाद 36। अच्छा 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 12 बटे अंडर रूट 324 प्लस 1 अंडर रूट 144 बटे 18। देखो ये क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा सरल है, कठिन नहीं है। अगर देखो 12, ठीक है, अंडर रूट 324 कितने का वर्ग होता है, 18 का। ठीक है, और ये 12 और ये 18, यहाँ तक कोई दिक्कत। 12 और 12 24 और यहाँ 18, 3 8 24 तिचिंग 18, 2 चौकू 8, 2 3 6।
अगर हम 3 का भाग 4 में लगाएं, इसे अगर हम मिश्र भिन्न में आंसर दिए हुए हैं तो मिश्र भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे। अच्छा दिया है आंसर, देखो 4/3 दिया है आंसर, मिश्र भिन्न में नहीं दिया है, सीधे सीधे दिया 4/3 मिल गया ना आंसर। देखो दोबारा समझो, 12/√324 कितने का है, 18 का, और √144 कितने का है, 12 का, और ये 18 का। ठीक है, 12 और 12 कितने हो गए, 24/18, 24/18 मतलब 6 से, 6 चौको 24, 6 तियाँ 18, तो क्या आ जाएगा 4/3। कोई दिक्कत यहाँ तक, समझ में आया सब है, कोई परेशानी तो नहीं। चलो आगे चल रहे हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 150/√225 गुणा 1/10। अच्छा देखो ये भी सरल है, 150 और √225 कितने का वर्ग होता है, 15 का, और 1/10। समझ में आया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 1 एकम 1/1, 1/1 का मतलब आंसर क्या हो गया 1। तो ऑप्शन डी, डी फॉर देवसेना, डी फॉर देवसेना। ठीक है, तो डी जो है ऑप्शन डी हो गया। देखो ये सॉल्व तभी कर पाओगे जब वर्ग जो है वो 50 तक हो और घन जो हो वो 30 तक हो, इस स्पीड पे तभी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब देखो क्या दिया है 38 नंबर क्वेश्चन। देखो 38 नंबर क्वेश्चन अच्छा दिया है, क्या बोला, 18 गुणा 72 गुणा 105/48 गुणा 315 बराबर √ मतलब वर्गमूल पूछा है मैं कि इसका वर्गमूल क्या होगा। अगर हम बात करें इसका, इसे कैसे लिख सकते हैं, देखो 18 है, पहले सरल कर ले रहे इसे। ठीक है, लिख ले रहे 18 गुणा 72 गुणा 105/48 गुणा 315। ठीक है, अगर हम देखें लास्ट में 5 है, 5 है, 5 से काट दे रहे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 इक्का 30, 5 तियाँ 15, सरल करो। ठीक है, 21 एकम 21, 21 तियाँ 63। ठीक, यहाँ तक समझ में। अब ये कितने से कटेगा, 8 छिंग 48, 8 निम्मा 72, 6 एकम 6, 6 तियाँ 18, 3 से 3 कैंसिल। समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। और भी कुछ है, 315 48 दोबारा से लिख रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, दूसरा इस पेन यूज कर लेंगे। पहले लिख ले रहे 18 गुणा 72 गुणा 105/48 गुणा 315। ठीक है, अगर हम पेन का यूज करें, दूसरे कलर का यूज कर ले रहे हैं, क्या है 105 एकम 105, 105 तियाँ 315। ठीक है, 8 छिंग 48, 8 निम 72। ठीक, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, फिर क्या बोला है 6 एकम 6, 6 तियाँ 18। अब 9 का हमें वर्गमूल निकालना है, क्या करना है 9 का हमें वर्गमूल बताना है। अगर हमसे बोला जाए 9 का वर्गमूल, यहाँ देखो ये है, ठीक है, समझो यहाँ 9 है बराबर √x, यही मान लो x यहाँ पे था। ठीक है, अगर √ हटाना तो क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर दे रहे हैं, दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं। अगर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ पे भी वर्ग लगेगा, वर्ग से √ कैंसिल, और यहाँ पे वर्ग। ठीक है, तो x का मान क्या आ जाएगा 81। तो आंसर कौन सा आ रहा है ए, ऑप्शन ए, आओ कभी हवेली पे। समझ में आया, दोबारा से देखो जिन्हें नहीं समझ में आया है वो फिर से एक बार समझ लो। देखो 18 है, फिर 72 है, फिर 105 है, डन। यहाँ पे 48 है और यहाँ पे 315 है। अब दूसरे कलर की पेन ले ले रहे हैं ताकि ना हमें समझ में आए कैसे करके ये सॉल्व कर। देखो अगर 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 इक्का 30, 5 तियाँ 15, 21 एकम 21, 21 तियाँ 63। ठीक है, 8 छिंग 48, 8 निम 72। समझ में आया ये, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, 2 एकम 2, 2 निम 18। समझ में आया, 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या √ बराबर √x बराबर क्या आ जाएगा 9। और जब हमें √ ख़त्म करना है, x का मान निकालना है, तो वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा 81। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 81। समझ में आया, 38 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए सबके। अब क्वेश्चन नंबर चल रहे हैं हम लोग 39 पे। 39 क्या बोलता है, √ कोष्टक 133 - 89 + 25 गुणा 4। अच्छा देखो ये सरल है, इसमें क्या है √ लगाया है ऐसे। ठीक है, दूसरा पेन यूज कर रहे हैं, पेन क्या है ये सही नहीं चल रहा है, √ 133 - 89। अच्छा देखो सरल है बिल्कुल क्वेश्चन ना ये,
1√133 माइनस 89 प्लस ब्रैकेट देख के ना बच्चे डरते हैं, ब्रैकेट से लेके ना डरो नहीं। और ये जो ब्रैकेट है वो क्या बोला जाता है, छोटा कोष्टक। कौन सा कोष्टक बोला जाता है, छोटा कोष्टक, ठीक है। अंडर रूट लगाए तो सबसे पहले छोटा कोष्टक को सॉल्व करेंगे। 1√133 माइनस 89, 13 से 9 हो गया 4, यहाँ क्या बचा है 12, 12 से 8 गया 4, यहाँ तो कोई दिक्कत। 25 गुणा 4, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 2 10, 100, ठीक है। 44 प्लस 100 क्या हो जाएगा, √144। √144 कितने का होता है वर्ग, 12 का। कितने का, तो 12 है। तो कौन सा आंसर आया, ऑप्शन सी। समझ में आया, ये समझ में आया। देखो सबसे पहले दोबारा से देखो, सबसे पहले क्या किया है, क्वेश्चन को समझा, ठीक है। 1√133 माइनस 89 प्लस 25 गुणा 4, ब्रैकेट लगाना छोटा वाला, ठीक। अब सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व कर लो। देखो 13 से 9 जाएगा, क्या बचेगा 4, 11 से 8 जाएगा, यहाँ क्या बचा 12 से 8 जाएगा 4, फिर प्लस 25 चौको 100, क्या हो जाएगा 1√144। और 1√144 का मतलब कितना हो गया 12, और 12 कौन से क्वेश्चन में दिया है, ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया सबको, ठीक है। अब चल रहे हैं आज का लास्ट क्वेश्चन है जो हमारा, वो क्या है 40 नंबर। यदि √256 गुणा 4 का वर्ग बराबर x, तो x का मान क्या होगा, ठीक है। √256 गुणा 4 का वर्ग बराबर x, तो x का मान क्या होगा। देखो सब लोग इसका आंसर होता है बताने की कोशिश करें, ठीक है। और देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। √256 कितने का होता है, 16 का। 16 का वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। देखो ऐसे लिखते हैं ऐसे, ठीक है। 16 का वर्ग गुणा 4 का वर्ग बराबर x, ठीक है। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, यहाँ पे 16, 4 का वर्ग 16, x बराबर क्या आ गया 256, तो x का मान क्या आ गया 256, 256। तो कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया, समझ में आया सबको, ठीक है। स्क्वायर से अंडर रूट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, ठीक है। जिन्हें वीडियो अच्छी लगी हो वो अपना ओपिनियन दें, जिनके माँ बाप भी देख रहे हो साथ में तो वो लोग ना अपना जो भी सजेशन है वो वीडियो के कमेंट में दें, और जो बच्चे देख रहे हैं वो लोग भी बताएं कैसी क्लास थी, ठीक है। और वीडियो को क्या करना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो लोग हों, जो लोग पढ़ते हों, उनको ये वीडियो क्या करना, ये वाली शेयर कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लास कंप्लीट हो रही, लेकिन जाते जाते एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका आंसर बताना। 11 का वर्ग प्लस 13 का वर्ग बराबर क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर कमेंट में दें, ठीक है सब लोग। थैंक यू।